उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये सेशन होगा उसको जैसे आपने फरमाया अपने पूरा कर रहे हो। तो जो हमारा सर आज का टॉपिक दिया गया सबसे पहले वो अगर आप टॉपिक देखें तो हम दो चीजों पे बात करें। हमारा उसमें एक चीज होगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एक हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट ये होगा कि इसमें मैं भी बातें करता रहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों के व्यूज इसके अंदर खास सा देखें और देखेंगे कि आप लोग इसको कैसे सोचते हैं, क्योंकि शायद उतनी चीज ऐसी नहीं है कि दूसरे बहने अकेले आपको सारी चीजें आपने भी देखी होंगी। और अगर आपने किसी से सेशन अटेंड किया होगा तो मेरी मदद भी करेंगे। कुछ लोग मैं देखता हूँ जो पहले शायद अटेंड कर गए हैं, तो कुछ नई बातें भी होती है, जाहिर बात है जमाने बदलने में चीजें बदलती रहती हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं इस चीज को आगे लेके जाने से पहले कि आईसीटी और एआई की हमने बात करनी है, एक छोटा सा आपसे हमने परफॉर्मा फिल करवाना है। वो परफॉर्मा इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता लगे कि हम लोग इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। इसमें आप देखते हैं अपना नाम बेशक आपने नहीं लिखना है, इसके अंदर लिखना चाहे तो लिखते हैं, लेकिन हमारी से कोई पाबंदी नहीं है। इसमें आइडिया होगा कि आप लोग एआई को और इन चीजों को कैसे देखते हैं। तो अगर आप इसे शुरू करें और हमारे पास ये मिनट और 2 आवर्स कर देंगे तो स्टॉक हमारे कर देंगे। ये चीजें बात करें और कि आपने अपने माइंड से जो आपके माइंड में आता है सो आता आपसे करते हैं। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आपको लगे कि कोई आपके दिमाग में कहीं कुछ हो। रिसर्च पर्पस की तो अगर आपने वो बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे। बस आप सर्कल लगा दें, टिक लगा दें, फिर जवाब देना पड़ता है कि पता करो एक आपने जवाब को टिक करना है, मल्टीपल जवाब नहीं आते। ये 10 सवाल आपने बस इसमें टिक लगाने, अगर आपको लगता है कि आप उसको आंसर नहीं दिया फिर भी सोचने के जो लीस्ट होगा फिर उसको टिक करते हैं। ठीक, अगर आपके आंसर खाते हो गए तो हमारे बने ठीक है।
तो तकरीबन सबने कंप्लीट कर लिए। हाँ जी, हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पैकेज को फॉर्म नहीं रखते हैं, क्लियर करते हैं आपसे। अब आप देखते हैं कि हमारे आज के सेशन पे तो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट में मुश्किल होगा, हम इसको खत्म करना चाहेंगे 11:15 बजे, फिर आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस जो जो 3-4 चीजें हम टच करेंगे वो क्या होगी, हम देखेंगे कि जजेस को हमें थोड़ा सा सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज क्या है। क्योंकि इस वक्त जो बिजली ये चाह रही है पूरी दुनिया के मामले में, आप देख रहे होंगे कि एआई बहुत ज्यादा चीजों के अंदर, आप नाम भी सुनते हैं का बार बार, कई जगह पे आपको देखा मिल रहा होगा, घरों में, मोबाइल फोनों में, हर जगह भी हो रहा है। थोड़ा सा देखेंगे एआई होती है। फिर हम देखेंगे जजेस को हम ये अवेयर करना चाहेंगे कि एआई का लॉ के फील्ड में कहां-कहां क्या यूज होता है। तो थोड़ी सी आपको दिखाने बताएंगे, जाहिर बात है थोड़ा टाइम होता है, आपको बाद में रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ सकेंगे। यहाँ पे चीजों को टच करना चाहेंगे कि क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। एक जो बहुत अहम चीज होगी जो शायद आप लोगों को भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट हो, कि थोड़ी सी स्किल देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपसे थोड़ा सा हम एआई के साथ जैसे कहते हैं ना, एआई के साथ खेलना थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ वी कैन प्ले विद एआई, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो ऑफ है या वो बात है, ये लगता है पता नहीं क्या ये क्या चीज है, वो क्या करेगी। थोड़ा सा हम स्किल पे बात करेंगे और थोड़ी स्किल देखेंगे कि हम यहाँ पे चला के उसे देखेंगे। और सबसे एंड में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूँ इस वक्त जजेस के लिए, पूरे जो चूंकि सेशन ऑनलाइन भी जा रहा है, तो हमारे जितने जजेस इस वक्त पाकिस्तान में एआई यूज कर रहे हैं, उनके लिए आपके लास्ट पॉइंट देखें कि हमने एथिकल यूज ऑफ एआई पे गौर करना है कि एक चीज हमारे पास अवेलेबल हो रही है, और अगर मुझे जैसे ये पानी की बोतल पड़ी हुई है, आपको तो नहीं पता इसके अंदर क्या, ये भी आपको पानी लग रहा है, ये भी आपको पानी लग रहा है, तो आपके पास क्या नहीं है कि आप उसे कहेंगे मैं पी लूं इसमें से 1000 घूमती हूँ, मुझे नुकसान ही पहुंचा देगी, ये मुझे हेल्प प्रोवाइड करेगी, ये मेरी जिंदगी के लिए सर्वाइवल होगी। तो ये चीजें थोड़ी सी आप देखेंगे। तो इन 3-4 ऑब्जेक्टिव के तहत हम चलेंगे, ताकि हम देखेंगे कि जो अगला घंटा सवा घंटा है इन चीजों को मीट करें। अब हम आगे देखते हैं कि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बातें कम करूंगा, आपका थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा रोल इसमें लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस एक छोटी सी प्रोपोजिशन है, अगर आप इसको स्टडी करें, और पर्पस इसका क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पर्पस होता है कि आप इन चीजों को अपने आप को तो इस प्रोपोजिशन को पढ़ें, इससे आप थोड़ा सा रोल करेंगे, फिर हम इसमें देखने का एक्टिव आउटकम। इस प्रोपोजिशन को पढ़ें, जिस तरह की काम करें, एक छोटा सा रोल प्ले होगा। उस रोल प्ले के नतीजे में हम देखते हैं कि हमारे माइंड कैसे सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे थोड़ा सा दूर हो गए, जो मेंबर ऑफ द बेंच बनना चाहते हैं, जो जजेस बनेंगे इस प्रोपोजिशन को जब हम इसे प्ले करते रहेंगे, तो आप में से कौन जाना चाहेगा? कोई दो आप में से वॉलंटियर करेंगे? जी जी बिल्कुल, पैकेज दे दीजिए और आप मेरे पहले वो प्ले करना चाहते हैं, और ये कमेटी का और सही तो हमारा बेंच मुकम्मल होता है कि 2 जजेस आ चुके हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई हम में से एक पार्टिसिपेंट जो है जो इस प्रोपोजिशन को पेटिशन के बिहाफ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप में से कोई आएगा जो इसको आर्गू करेगा केस? एनीवन? कोई वॉलंटियर करेंगे? आप ये सोचना नहीं है कि हमने एक्शन लेना है एकदम काइंडली। So who is representing the petition? Anyone?
आज सर हमारे पेटिशन के तौर पे आज सर और एक हमें रिस्पोंडेंट चाहिए। रिस्पोंडेंट इसमें कौन होगी, वो कौन होगी? जब एक बेल पेटिशन आती है तो पेटिशन सामने है तो दूसरी साइड से कौन आ रहा है? तो स्टेट हमारे सामने आ रही, प्रोसिक्यूशन आ रही, प्रोसिक्यूशन को कौन रेफर करना चाहिए? सर आप इधर आइए, पेटिशन को यहाँ पे आ जाए। तो एक हमें प्रोसिक्यूटर चाहिए जो इसको डिफेंड करने के जो वाइस फॉलो एनीवन। जज्बात यूं तो हिम्मत रहा तो थोड़ा सा आए सर मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन कोई नहीं कर रहा। नहीं खाली आप क्योंकि रियासत को रेफर करेंगे तो आप डिफेंड करेंगे सारे जो भी ऑर्डर है। तो हमारा इस रोकने का मकसद ये होगा कि आप सर केस को प्रेजेंट करेंगे। मैं फिर इसकी लिमिटेशन बता देता हूँ कि लिमिटेशन केस की क्या होगी। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने जो बातें करनी है एक तो प्योर लीगल मेरिट है। आपने लीगल मेरिट को तो डिस्कस आपने करना ही करना बातें, लेकिन आपने हर बात के साथ एक एआई की बात जोड़नी है कि एआई क्या प्रॉब्लम था, क्या बात हो। एआई के कॉन्टेक्स्ट में हर प्रॉब्लम को डिस्कस करें जैसे आप बिल लागू करेंगे। तो सिंपल लीगल करेंगे तो हमारा मकसद ही हम एआई पे फोकस कर रहे हैं। आपने जवाब में जितनी बातें बतानी है, जब आप लॉ के बारे में बातें करेंगे, लॉ ही कहता है, लॉ ही कहता है, लॉ ही कहता है, तो साथ आप बात बताएंगे ना एआई क्या कहती है, तो आप उसके बारे में जो कहना है डिफेंड कर रहे हैं आपने। तो अगर ये बोर्ड अब आप लोग आएंगे शुरू करेंगे और आपने बेंच में ये करना है कि आपने तकरीबन जब आप सुन लें तो 2-2 3-3 मिनट आप दे देंगे। जैसे ही आपकी प्रोपोजिशन आपने सुन ली, दोनों से पॉइंट आ गए, आप डेलिब्रेट करके आप सिंपल हमें जिसमें फैसला अनाउंस करेंगे कि आप इसे मेंटेन करते हैं या सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक, तो रीजन फिर बाद में आप पूरे आपसे डिस्कस करेंगे। आपने एड्रेस हाउस करा है जैसा माइक काइंडली देंगे अपने या इस माइक को ऑन कर माइक आप इसमें कर आप शुरू करें ताकि हम इसको टाइम वाले बस हैंड माइक अब आपके बेंच अब आपकी तरफ टाइम स्टार्ट है, आपने देखना है जो भी ओके मार्कर चाहिए। मैं सर इस ऑनरेबल बेंच के सबमिशन की पिटीशन है सर 12 साल का है इस हिसाब से सर कोई नाइंसाफी हुई है और सर नाइंसाफी करने वाला और कोई नहीं सर एआई ये सर हमने खामखा से ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर और ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे सर हम लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि सर जिनकी बात अभी टेस्टिंग हो गया और ना वो जो थ्रेशोल्ड है एक्यूरेसी का उसको सर वो पास किया सर। अब सर ये मैं इस केस में सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रूव करूं कि किस तरह हमारा जो रिलायंस है ऑन एआई उसने हमारे जुडिशियल सिस्टम को एंटायर जुडिशियल सिस्टम को एट स्टेक लिया है। और वो देखिए सर वो ह्यूमन वाली बात है ये चाहिए कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर रिलाई करते हुए हम अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उसको डेवलप करते हैं। हमने एआई पर खामखा से इन्हिसार करके भी और इस तरह की नाइंसाफी करना शुरू कर दी। सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस केस के थोड़े से फैक्ट्स सर एलिजिबली ये जो पिटीशनर है सर he was caught red-handed with a weapon of offense which has been pointed against him and he is charged for the murder of his Indian partners. Notwithstanding sir, the innocence of the offense itself and the charge against the petitioner whom I am representing. Sir, let us keep in mind that he is a child of barely 12 years of age and he has been left at the mercy of AI and computer-generated LLM. इसके साथ हुआ ये कि सर ये जुवेनाइल और सर जिस वक्त इसको उसके लिए पेश किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम मैजिस्ट्रेट साहब के पास तो मैजिस्ट्रेट साहब ने सर तमाम कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज को वाले ताक रखते हुए सर इसकी कस्टडी दी और सर जिस वक्त इसकी कस्टडी दी गई है उस वक्त ही वाज नॉट अकम्पनीड बाय एनी गाइडेंस। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के सर आपको बहुत बेहतर रूप से पता है पेश किया कि सर चिराग को जो है वो सूरज के चिराग से सब आप क्या समझते हैं कि ये जो अगर देखें भारत में सेवा टेक्नोलॉजी है ये सब आप क्या समझते हैं कि ये जो जाहिर है हमने कंप्लीट करना है ठीक है तो ये आप कह रहे हैं कि एआई ने बिल्कुल ही इसको रिड्यूस किया उसकी कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है चीजें आप जरा एक लॉजिकल ग्राउंड और एक तो एलोब्रेट को करता है तो दूसरा ये बताएं कि अगर आप इस तरह से जो नई टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करने चाह रहे हैं हम जो है ना चीजों को सोफिस्टिकेटेड
के चीजों को शिफ्ट करना, उसमें आपको इसमें क्या हुआ है अगर इस काम के हम लोग हुआ है Sir, let us be very sure, sir. मैं बिल्कुल भी इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हूँ, sir. Appropriately अगर यूज की जाए और अपने लिमिटेड स्कोप पे यूज की जाए, as a tool, बस इस सपोर्ट अगर यूज की जाए तो सर ये मैं आई एम ऑल फॉर इट. यहाँ पे वो ये कि जज साहब ने अपनी बेटर जजमेंट को जो है ताबे रख दिया सर एआई टूल्स के खिलाफ. मैं सर इसकी सिर्फ एक सिंपल सी मिसाल देना चाहता हूँ. शायद ये मेरा मेन पॉइंट है सर इस ऑनरेबल बेंच के साथ. सर हमारा लॉ जो है लॉ ऑफ द लैंड एज स्टैंड्स टुडे आप मुझे बहुत अच्छे पता है. उसमें सर माइनर और जुवेनाइल के लिए या चाइल्ड जो एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ सर उसकी कोई स्टेटमेंट भी है. अगर सर वो 15 साल की एज से कम तो अगर वो इवन एक हिंजेस ऑफेंस के लिए भी सर अगर चार्ज तो आपने उसको कुछ कंसेशंस दी और ये कंसेशन सर जो है एज ऑफ ही सर ये जो भारत है बेल का इसमें तो वो सारे प्रीवियस जितने की जजमेंट है उसका भी हवाला है और प्रॉपर रीजनेबल ऑर्डर है जो कि रीजन दिया गया है. ये जो आप कह रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट का कौन सा राइट वायलेशन. सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो सर मैं रिस्पॉन्ड कर लेता हूं. सर इस तरह से है कि सर जो डेटाबेस जिस पर एआई टूल से रिलाई किया है सर वो डेटाबेस मेरे क्लाइंट के केस के साथ बिल्कुल मुवासिल है. उसके फैक्ट्स को सर बिल्कुल डिस्टिंग्विश में करने की पोजीशन में सर मैं बता देता हूं. लेकिन सर कुछ लॉ सर एक लॉ सर ये जो इस पे पीएडी 2015 एक्सवाईजी सर ये जिस पे इस पे रिलाई किया गया सर वहां पे 21 इयर्स था वो जुवेनाइल डेफिनेशन नहीं लिया था. और वो जो है सर वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का केस था सर. वहां पे एक जो है वो पकड़ा गया कॉट रेड इन द बाजार और उसको जब प्रेजेंट किया गया तो सबसे नो डाउट उसने ये ग्राउंड लिया था ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन. लेकिन अब द ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको बेल नहीं दी थी. सर यहाँ पे 12 साल का एक बच्चा जज साहब ने सर ये किया है. मैं माजरत के साथ सर जज साहब ने ये किया है कि केस के फैक्ट्स लिखे हैं पिक एंड चूज करके उसको दिए हैं कंप्यूटर सिस्टम को सर फीड किए हैं और उससे मिलते जुलते फैक्ट्स के ऊपर जो सर सेलिब्रेटेड जजमेंट थी वो ले आई है. और जज साहब ने इतनी जहमत नहीं की कि वो ये देख लेते कि क्या आया उन केस के फैक्ट्स इस केस में लागू नहीं होते. ठीक है आप बताएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे फाजिल दोस्त हैं ये इंतहाई जज्बाती आदमी हैं और इनके पास से भी ये जाहिर है कि ये अक्सर मौकों पर जज्बाती हो जाते हैं और अपने बंदर में ही फायर कर देते हैं. तो ये खुद एडमिट कर गए कि ये जो एक्यूज्ड है he was caught red-handed. Pardon your honor. सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि फाजिल वकील साहब जो है वो जज्बात एआई के बारे में बताएं कि क्या है एआई क्या है और किस तरह से इसको मैं इस तरफ आता हूँ. your honor मैं इस तरफ आता हूँ. so for जी सर सबसे पहले जी सर pardon for that. सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 साल का बच्चा कानून में ये नहीं है कि 12 साल का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करे तो उसको बेल आउट करेंगे. इवन जो करंट का है हमारे केपी का वो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा बेलेबल ऑफेंस भी कमिट कर दे एंड इफ आप तो ऐसे बच्चा क्या है जैसे हमला करेंगे प्रोसिक्यूशन का ये काम तो नहीं है कि हमला करें. अच्छा तो अब अगर मैं इस साइड पे 12 साल का बच्चा अगर बेलेबल ऑफेंस भी कमिट कर दे तो इट डजंट मीन दैट अंडर द लॉ ही इज एंटाइटल्ड टू बेल एज ऑफ राइट. बच्चा अगर कोई बेलेबल ऑफेंस भी कमिट कर दे तो कोर्ट हैज द पावर्स टू रिफ्यूज हिम द कंसेशन ऑफ बेल. तो एज ऑफ राइट अंडर द करंट लॉ he cannot claim bail so far as the AI is concerned. मैं आपकी attention चाहूँगा. So far as the use of artificial intelligence in decision making is concerned, ये AI ना तो मेरे फाजिल दोस्त की तरह जज्बाती है और ना ही वो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट्स है उनको इग्नोर करता है, बल्कि जो प्रीवियस केसेस इस AI को
फीड हुए होते हैं उसमें एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बन जाता है और एआई उन प्रीवियस जो प्रेसिडेंट्स हैं जो इंस्टेंसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और इसी तरह इमोशंस को एक साइड पर रखते हुए जो करंट लॉ है उनको कंसिडर करते हुए डिसीजन करती है। तो मैं कहता हूँ सर कि एक तो इसका मतलब ये है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में इमोशंस को कोई किरदार नहीं है, मतलब कोई फीलिंग उसकी उधर नहीं है, तो आपको क्या इमोशनल लगता है मैं सो फॉर एज बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इमोशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन सो फॉर एज प्लीज थोड़ा सा वो बताएं क्योंकि आप अगर इस तरह से एक्सप्लेन करें हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास दूसरी बात करेंगे। आप तो आज शुक्र करें कि ये केस आपके सामने अभी हो रहा है ताकि कोई केसेस नहीं है तो आप भी फ्री है, मेरे पास भी टाइम है। तो ऐसा है यूर ऑनर के जो इमोशनल फीलिंग्स या इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे तो इसमें दो पोर्शंस हैं, एक है इमोशंस ऑफ द जज, दूसरे है इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन। सो फॉर एज इमोशंस ऑफ द जज आर कंसर्न उसको हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे क्योंकि उसी के साथ ये जज जो है ये खुद भी इंसान है और जो विक्टिम है उस पर जो गुजरी है उसको ये अच्छी तरह असेस कर सकता है अगर ये खुद इमोशनल बीइंग हो। लेकिन इसके साथ हम एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि एनालिटिकल अप्रोच उसके साथ ये प्रोसीजरल स्किल्स, if the emotional intelligence is not tempered by procedural skills तो ये मेरे ख्याल में एक तबाही की तरफ जाएगी। ये बात हमेशा हमारे साथ एक प्रोसीजर है, हमारे कुछ प्रेसिडेंट्स हैं सर मेरी पेटेंट डेवलप करना होता है एक 12 साल के बच्चे के लिए जमानत की दरखास्त लेकर आया है। तो so for your if I am allowed to complete my argument last argument चूंकि I am concluding sir कि जहाँ तक ये एक बच्चे की बात है कि एक केस सामने आ जाता है तो डेफिनेटली एक we are bound by the previous decisions of the superior courts उन तमाम डिसीजंस को AI को फिर भी पड़ी है पहले से। इसी तरह हमारे साथ प्रोसीजर है तो we are bound by the precedents as well as procedure लास्ट पर हम पाबंद है और उन्हीं लॉज उन्हीं प्रेसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ठीक है। अच्छा ये बताइए आप नहीं वेट करेंगे, वो पार्टी वेट करेगी ऑर्डर का, ऑर्डर आप वेट करेंगे बताएं देखेंगे आप माइक ऑन कर अब रियलिटी हम आपकी चैलेंज किया है हम आपकी अपील को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता ह्यूमन को। हम पीसफुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने आप को हैंड्स ऑन नहीं कर सकते, लिहाजा हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वापस भेजते हैं स्टेट साहब को कि आप बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ले लेकिन अब भी दे दीजिए उसके अंदर। जी थैंक यू वेरी मच। इनके लिए बातें बता सकते हैं मेरे रोल पे मैं सबमिशन करना चाहता हूं कि ऑर्डर के बाद की बात नहीं आप हाई कोर्ट में जाएगा भी नहीं होती और दूसरा दो में मेजॉरिटी नहीं आपने रोल प्ले किया। देखें इस रोल प्ले का मकसद ये था कि हम थोड़ा सा अपने दिमागों को बुलाएं और सोचें कि कैसे हम चीजों को सोच रहे हैं। अब जो हमारे कोलीग ने जो रोल प्ले कर दिया थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा जो बाकी हाउस है चीजों को कैसे देखता है। तो मैं सर आपसे पूछता हूँ आपकी मर्जी, आप एआई को फेवर कर दें जो एआई जज था, आपकी मर्जी, आप कहें कि नहीं ये गलत हुआ है
आपका क्या व्यू है? कोई चीज आपके माइंड में आती हो जो आपको लगे कि आर्गुमेंट में इधर से ये ऐड होना चाहिए, नहीं इधर से यार, तो इसमें काइंडली बात करें, क्या कहते हैं? और बात सुने, टाइम चूंकि थोड़ा हो गया ना, तो काइंडली थोड़ी सी बात करें, एक बात करें, हम सबसे थोड़ा पूछेंगे। एक बात बताएं, आपको क्या लगता मेरे है? ख्याल में इसमें AI में साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या होगा बच्चे का इमोशनल ट्रॉमा which he suffered which led to the event वो उन्होंने नहीं एनालाइज कर सका। तो आप ये कहते हैं कि ट्रॉमा जो है एआई टेकअप नहीं कर सकी, आपका ये मतलब होना? तो ठीक है, ये हम इधर देखिए आर्गुमेंट इधर ऐड कर जाएंगे कि ट्रॉमा जो है वो एआई कैप्चर नहीं। थैंक यू सर, आपने बड़ी क्वालिटी एडिशन की है। एक एक काइंडली बात बताएं क्योंकि बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, तो क्या सबका व्यू है कि ट्रॉमा आओ के बाद आप ऐड करना चाहेंगे? कोई बात यूज कर सकते हो, इसको रिलाइज करना मुनासिब नहीं होगा। ये चीजें कि वो ट्रॉमा जो है वो नहीं समझ सकते। ओके, आप कहते हैं कि कुछ इसका कोई सपोर्ट ले सकते हैं, तो इस प्रोपोजिशन में आप क्या देखते हैं? कुछ चीज ऐड करना चाहेंगे कि क्या वो जो एक जज था या थी जिसने पहला फैसला किया, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला फैसला इंसान ने नहीं किया था, वो मशीन को बताया था, उसने फैसला कर। तो आप इधर से इधर आर्गुमेंट इधर जाते हैं, किधर जाते हैं, कहाँ जाना चाहेंगे? आप साइड की तरफ जाएंगे और आप कहेंगे कि एआई समझ नहीं सकती बात को। तो आप कहते हैं कि टोटल रिलायंस नहीं किया जा सकता, ये आपका पॉइंट है, टोटल रिलायंस नहीं हो सकता। चलिए आगे नेक्स्ट, जिन्होंने रोल प्ले किया ना, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होगी वो छोड़ दे ताकि मगरों से पूछे। जी सर, आप बताइए। इसमें सर इस तरह से है कि जो हम उनको फीडबैक देते हैं कि इस तरह ये इफेक्ट्स हैं, तो जो हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं वो तकरीबन उनमें फर्क होता है, ठीक है, यानी उसके इफेक्ट्स का फर्क होता है। मैंने खुद ये ट्राई की है कि इसमें एक बेल एप्लीकेशन मैंने लाऊ की, दूसरा जो था वो रेड हैंडेड वो पकड़ा लिया था, और मैंने ये भी किया था, उसमें बताया था कि उसमें उसके साथ क्रैम वेपन भी है और ये भी है कुछ उसमें। लेकिन आप मानेंगे कि उन्होंने क्या किया था, इसका ये बनता है, मैंने ये रिफ्यूज की, हाई कोर्ट से भी वो ऑप्शन। तो ये है कि इसमें क्या है कि ये अभी एवोल्यूशन स्टेज पे है। राइट, आप कहते हैं वही बात है कि आप कहते हैं टोटल रिलायंस नहीं किया जा सकता, आपका ये पॉइंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके सर, आप सर क्या कहते हैं? आप बताएं, आप अपना को पॉइंट दें कि आप इधर जाना चाहते हैं। पहले बताएं, साइड के लिए कोई आर्गुमेंट है या स्टेट के लिए कोई आर्गुमेंट है आपके पास? साइड की तरफ जी बताएंगे। एआई करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, इंसान की हर वक्त, आप कहते हैं इंसान का रोल चाहिए उसके अंदर, जो माइनस इसके अंदर हो रही है आपको लगता है? इंसाफ कर रहा है, तो इंसाफ कहते हैं एआई इंसाफ नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ओके, एआई इंसाफ नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट, उसके इमोशन होते भी जो उसके सामने खड़ा है उसके इमोशन को समझता है। ओके, थैंक यू सर। जी सर, आप बस सर आगे चलिए। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रिटिकल एनालिसिस का। एआई जो है, अगर से मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि ये आप फिक्स को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते। ओके राइट, आपका व्यू है कि नहीं कर सकती, तो हमने इन्होंने लिख दिया ये जब वो एनालाइज नहीं, आप ये भी नहीं कर सकती। अब काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम थोड़ा सा आगे के साथ, आप कहते हैं एनालिसिस भी नहीं कर सकती, आपका ये है। थैंक यू सर। अच्छा सर, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले हमने ये देखा कि एआई किस हमने जो मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग देखें, जो लोग रह गए ना, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि एआई को हमने देखना है कि वो फैसला किस फैक्ट्स एंड फिगर पे करती है, ठीक है ना। उसके पास जो पहले से प्रीवियसली अगर कोई उस डेटाबेस में या उसमें कोई रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज है, तो उसी को वो क्रक्स निकाल के उसका डिसीजन लेती है, ठीक है ना। उसका थिंकिंग प्रोसेस इतना नहीं होता है, वो जो पहले से डाटा होता है उसी को कंपैरेटिव उसका स्टडी करती है। और इसके बाद तो आप साइल की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं साइल को फेवर कह रहे हैं जी। आप कहते हैं कि उसने उसके पास मजीद सोचने का, ये हमने लिखा है यहाँ पे कि सोच नहीं है। जी सर, आप बताएं, आप कहते हैं माइक काइंडली ऑफ कर दें ताकि सबको आवाज मिले। सर इसमें एक मिनट बस। जी सर, जी बटन एक मिनट प्रेस करें, फिर वेट करें। इसका मोटिव जो है ना बेस स्टेज पे देखना चाहिए था कि बच्चा बिल्कुल छोटा नहीं है, 8 साल का या 7 साल का, इसकी अंडरस्टैंडिंग मेच्योर भी हो सकती है। 12 साल का बच्चा होता है, उसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो और जानबूझ के कदम किया हो, तो रेड हैंडेड पकड़ा गया। मेरे ख्याल में सर एआई का डिसीजन बिल्कुल इसलिए रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि कंप्यूटर ने दिया या हमारी इंटेलिजेंस ने दे दिया जी, तो इसमें बाकी फैक्ट्स डिसीजन आप कहते हैं उसने टेकअप किए चलो वो चीजें कंसीडर की गई है। चलो ठीक है, थैंक यू। जी सर, आप बताइए, आप क्या कहते हैं?
किधर जाते हैं किधर जाते हैं ये बताएं। साहिल या आप साहिल को सपोर्ट करेंगे, क्या चीज है जो एआई ने आपको लगा कि नहीं की या आपको लगा कि ऐड होगी? हमें करता है it is based on human input ओके ठीक है। और जो भी वो रिजल्ट है उसको हमें कोरिलेट करना चाहिए जो हमारे पास डेटा है। ठीक है। तो आपका मतलब है कि इंसान का रोल दरमियान में आप ये कह रहे होना चाहिए, सिर्फ उसको नहीं छोड़ देना है, ठीक हो गया? जी सर आप बताएं। Sir, I would favor respondent for the reasons के डिसीजन करते हुए AI के पास पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं है, बाइस नहीं है, नो बाइस और एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है, ओके करप्शन का एलिमेंट नहीं है। ओके तो अगर 10 ह्यूमन जजेस को एक प्रोपोजिशन दें तो दे विल कम अप विद डिफरेंट कंक्लूजन्स, और एट द सेम टाइम आप यही AI को देते हैं तो AI 10 के 10 AI जजेस तो कंसिस्टेंसी आप कहते हैं ऐड होगी, तो आपको लगता है कि जो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और ये है कि बाइस Okay. 5% आपको लगता है कि ये चीजें कंप्यूटर ने जो जिसको जो ह्यूमन क्वालिटीज थी आपको जो आपने बोली है, आपको लगता है कि ये इसे तो नहीं लेकर पा रहा और अदरवाइज फैसला कर रही है क्या? सर आप बताएं। ओके जी आप बताएं। सर इसमें हमने प्रिंसिपल्स को देखा है, whether use of AI is part of the second, whether any illegality was committed in rendering the order of judgment. तो सर उसमें सच कोई पाबंदी नहीं है, AI was used simply as a tool, ठीक है सर। फिर हमने उसको देखना है कि क्या किसी कानून की वायलेशन हुई थी, तो मेरे ख्याल में किसी भी कानून की वायलेशन नहीं। ओके अगर ये नहीं उसको सही फैसला कर दे तो कैसे उस पर रिलाई किया जाता है? जी सर आप जो बॉस So it is admittedly an emotionless decision. इमोशन है तो और फिर पहले बताएं फेवर किसको कर रहे हैं? साइड साइड को कर साइड को कर रहे हैं। ओके तो इमोशनलेस डिसीजन ऑफ since emotions are fundamental part of human being as judges, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान का रोल आ गया। इमोशन के जरिए हम फैक्ट्स को परसीव करते हैं और बेस पे हम decision तो यही आप कहते हैं, आपको लगता है कि यही इस चीज को टेक अप नहीं करेगी? जी सर आपने कुछ कहना है और आपसे कुछ कहना है? इधर के इधर सर मेरा जो कमेंट होगा वो सवाल भी है, काइंडली आप रिस्पॉन्ड। सवाल है ये बिल्कुल सेशन से वाला ही है, तो इससे पहले बताएं आ सकते हैं कि ये सब किसके साथ है? मैं सर तो कर लो तो आप फिर डिसाइड कर लेंगे कौन सी तरह। अच्छा चलिए आप बताइए। ये सर अगर फैक्चुअली और लीगली हम ये सपोज कर लें कि AI का जो फैसला है वो ठीक था, क्योंकि वेरियस ऑफेंस है उसने अपने बाप को बदल दिया, फैक्चुअली जो है ही वाज नॉट रेड हैंडेड नाउ वेपन ऑफ ऑफेंस, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उसका फैसला करेक्ट है। ये सवाल ये है कि हमारे कोर्ट तो यहाँ तो सिर्फ कोर्ट जो है AI कोर्ट था, हमारे कोर्ट तो जो है वो जज जो है उसको करता है। सो अगर जुडिशियल माइंड ही अप्लाई नहीं हुआ, लीगल ऑर्डर की ऑथेंटिसिटी क्या है? आप कहते हैं कि जुडिशियल माइंड में जो आपने इसमें वैलिड पॉइंट ऐड किया है जुडिशियल माइंड का, आपका शुक्रिया। देखिए ना हाँ, पहले ये चार्ट मेरा खाली था, लेकिन आप मैं तो नहीं बोल रहा, आप लोग बोलते हैं कि चार्ट बढ़ता जा रहा है, अगर मैं और मौका दूं किसी जो लोग बैठे थे और बढ़ जाएगा, लेकिन मकसद ये था कि देखिए हम कैसे 15-20 लोग बैठे हैं एक ही चीज को कैसे सोच रहे हैं, तो इधर को भी जा रहे हैं इधर को भी जा रहे हैं। एक दूसरा ये सोचे कि आप एक चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, अब हमने देखना है कि हमारा उस चीज के बारे में अदराक कितना है, कि हमारी जो चीज के बारे में प्रदर्शन आ रही है, हमारी उस चीज के बारे में कोई रेफरेंस आ रही है या हमारी को ओवर रिलायंस आ रही है, तो क्या ये चीज हम जो सोच रहे हैं कोई इन्वेस्टर या कहीं किसी का पैसा है कि हम सही सोच पे जा रहे हैं या हम अपने आप को थोड़ा सा सोच में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आपके सारे जो हमने ये प्रोपोजिशन दी थी इसको आगे लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आपके दिमाग में सवाल पैदा हुए इन सवालों का कहीं कोई जवाब था या वो इधर की चीज को सपोर्ट फैसला गलत सही अभी छोड़ दिया, लीगल उस पॉइंट पे नहीं है कि फैसला सही किया था गलत किया था, तो चीजें रेज हुई है ना, बायस ह्यूमन एलिमेंट ये वो सब उसमें, तो आगे चलते हैं देखें अब क्या अब एक उसका क्या होगा, जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा आप देखेंगे तो आपको कितनी चीजों का जवाब मिलेगा। अब देखें मेरा सबसे सवाल है कि क्या एज अ जज एज अ जुडिशियल ऑफिसर हमने कभी एआई के बारे में इसकी टर्मिनोलॉजी को कभी गौर कर आपने कभी गौर किया है कि हमने कभी देखा कि एआई एक्चुअली क्या चीज है? एनीवन
मकसद ये है कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम एआई के ऊपर जब बात करते हैं हाउ बेसिक नॉलेज वी हैव टू टॉक, तो कोई आप ऐसे बताए कभी बड़ा हो तो गूगल का जमाना है, हम बात सुनते ही एकदम उसे गूगल पे कर लेते हैं कि इस मसले का ये सर आर्टिफिशियल माइक ऑन करके बात करनी है, एक बड़ा बटन बातचीत एल्गोरिथम्स है जो आपके साथ जनरेट करते हैं। ओके, इन्होंने बताया दरअसल में कि ऐसे सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली इसको जनरेट करते थे, बहुत रिलायबल है, इससे दुनिया चलती है। और भी बात की एनीमल। ओके, अब मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि पहले बेस लाइन टेक्नोलॉजी को देखें कि एआई है क्या, फिर हम आगे देखेंगे, उसको लेके जाएंगे आपको कि क्या ये चीज जुडिशियल जजिंग, लॉयरिंग, राइटिंग जजमेंट या राइटिंग समथिंग, कैसे चीजों को आगे लेके जाती है, क्योंकि एआई का जो आपने किया हुआ देखें जरा। अब देखें, पहले ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ क्या चीज है, कोई आप में से को बता सकते हैं कोई बेसिक एलिमेंट्स इससे क्या है? अगर बड़े हैं मतलब हम इसको देख रहे हैं क्या चीज है, ये पावर पॉइंट आपको मिल जाएगी, आप देखेंगे कि एआई में। तो मैं आगे चलूं जी सर। इसमें सर इस तरह से है कि हम डेटा जो है इंसान उसमें मशीन में कंप्यूटर में फीड करता है, तमाम उसी तरह से जो प्रेसिडेंट वगैरह है, और वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी की बुनियाद पर वो मशीन जो है वो ओके, जज साहब ने कहा कि ठीक है, जो डाटा दे दिया जाता है वो डाटा की बुनियाद पे कुछ बोलती है, मसला ये हो गया। ओके, अब देखें क्या कहता है, ये डेफिनेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, ये ऑथेंटिक है, इनको आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड पे, हार्वर्ड पे, जहां डेफिनेशन मौजूद है। मैंने जनरल डेफिनेशन ये देखें, इसको समझे क्या कह रही है। तो एआई होती क्या है, क्योंकि हम इस सेशन के बाद जब देखेंगे कल वो एआई की बात करे तो हमें लगे कि एआई क्या क्या कर सकती है, कम से कम आप थोड़ा सा अपने मेंटली तौर पे तैयार हो जाएंगे कि एआई को टेकअप अपने करना है या नहीं करना। तो देखेंगे कहती है एआई करती है द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन्स। तो सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस। अब आप दोबारा अपने इस बोर्ड पे आ जाएं, इसमें तो कह रहा है कि एआई इंसान का जो इंटेलिजेंस प्रोसेस हमारे दिमाग में चलता है ना, ये इसको क्या करती है, सिमुलेट करती है। सिमुलेशन किसको कहते हैं? कॉपी करना, रेप्लिकेट करना। तो बड़ी बुनियादी डेफिनेशन है कि जैसे मेरा दिमाग सोच रहा है, मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, लेट अस सी एग्जांपल देखें। अब ये मैं चलता जा रहा हूं, अच्छा अगर कोई गलती हो मेरे से, आप समझे आप मेरा इंडिकेटर आपने मुझे रोकना है या मुझे बोलना है, ठीक है, तो मेरी आंखें बंद हैं, मुझे किसी नुकसान से आपने बचाना है, मैं आप चलता जा रहा हूं, आप मुझे पहले को बोल देगा जब कुछ हो जा रहा है। ओके, आपको इस एग्जांपल से क्या लगा? बोले काइंडली चुप नहीं बैठना, आपने सोचना है, थिंक हार्ड, काइंडली। क्या लगा आपको इससे? आपने मुझे क्वेश्चन दिया, आगे गमला आ रहा है, फिर आपने कहा मुड़ जाओ, फिर किसी का टेबल आ रही, देख रहे हैं ये जो दिमाग के अंदर जो मेरे, अगर मैंने आंखें खोली होती तो मैंने भी ऐसे ही करना था। जब मैं चलता जा रहा हूं तो क्या मैं इससे आगे गुजर सकता हूं? कैसे थोड़ा गिर जाऊंगा ना। ये जो मेरे इंटेलिजेंट माइंड मुझे बताता है कि थोड़ा इधर हो जाओ। जब मैं इधर आता हूं, सबसे बात करने लगता हूं तो पहले मैं देखता हूं अच्छा ये सेशन जाता है तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है कि मैंने किस लेवल में जाकर इससे बात करनी है। मैं कोई तू नहीं कर सकता, फिर मैं ऑर्डिनरी बात नहीं कर सकता, मैं रिस्पेक्टेबल जज करूंगा इनको, क्योंकि ये बातें मेरे दिमाग ने सीखी है। तो क्या होगा, जो मेरे अंदर इनको एड्रेस करने का तरीका मैंने सीखी है। अब वो कंप्यूटर एआई क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, जो आपका दिमाग जैसे सोचता है वो उसको क्या करती है, तो काइंडली ये बताएंगे अगर वो सिमुलेट कर सकती है, आपकी नकल उतार सकती है, तो आपको लगता है कि जो ये बातें एआई के कोड ने की थी और आपकी नकल उतारी थी, तो क्या इसमें डाउट है आपको इसके अंदर? क्या डाउट आ रहा है आपको? जी सर। ऐसा है कि हो सकता है मैं ये बहुत ज्यादा प्रॉपर अल्फाज मुझे ना मिल रहा है। ऐसा है कि जब कोई किसी केस के फैक्ट्स मेरे सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो उर्दू में हो तो मैं बहुत हद तक समझ लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेजी में हूँ उससे थोड़ा कम समझ पाता हूँ। मैं अपने जहन में एनालाइज करता हूँ फैक्ट्स को, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन में अपने राइटिंग में ले आता हूँ, ये एक चीज है। अब अगर मैं फैक्ट्स को समझूं और फिर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेफिनेटली अभी हम अंग्रेजी जुबान में ये यूज करते हैं, एक ही वर्ड के डिक्शनरी में अगर हम देखें तो सिनोनिम्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। इट डजंट मीन कि ईच एंड एवरी सिनोनिम हैज द सेम मीनिंग। यूज होगा, सिनोनिम्स हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक अलग कनोटेशन होती है, उसकी जो मुख्तलिफ एक सिनारियो में हम सारे अल्फाज नहीं कर सकते।
हर एक लफ्ज के लिए एक अलग अलग सिग्नल होता है, ठीक है। अब चूंकि अंग्रेजी पाकिस्तानी अंग्रेजी है, मैं भी पाकिस्तानी, मैं एक वर्ड के लिए, ठीक है, हो सकता है गलत वर्ड यूज करूं, ठीक है, सिनोनिम में यूज करूं लेकिन गलत, ठीक है। कंप्यूटर किस चीज को एनालाइज करेगा, मेरे वो जो बैक ऑफ द माइंड जो है उसको नहीं, बल्कि जो गलत वर्ड मैंने लिया है उसको जो पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं, जी मैं ये कहता हूं कि जो पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं, तो ये लैंग्वेज बैरियर जो है हमारे मुल्क में, आपने बहुत अच्छी एडिशन की है कि आपने एआई की लिमिटेशन पे बात की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीजों को ये भी समझ है कि लिमिटेशंस क्या है, तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, वेरी राइट लिमिटेशन, वेरी जेन्युइन लिमिटेशन। तो आगे चलते हैं कि इन लिमिटेशन के बावजूद दुनिया कहां पे जा रही है और इनको कैसे टेकअप करना है, हम इसको भी देखते हैं। तो पहली बात सिमुलेट करके, दूसरा देखने क्या कर रहे हैं, एआई कैन जी सर, ये जिस तरह नाम से जाहिर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इंसान इस तरह इंटेलिजेंस और इमोशन का एक मजमूआ होता है, तो मतलब ये इसको हम इंसान के साथ रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकते कि इंसान दोनों माइंड से सोचता है, उसमें इमोशंस और इंटेलिजेंस के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करके हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज की कमी है जिसलिए इसके उतना एतबार नहीं किया। ठीक हो गया, ये आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में आ रहा है कि एआई को क्यों अभी हमने रोकना है, व्हाई नॉट टू यूज एआई इन जस्टिस सिस्टम, अब ये बातें आ रही है। हमें लग रहा है कि इसमें अभी बहुत से प्रॉब्लम है, इनको देखेंगे, इन प्रॉब्लम को दुनिया के आगे ले गई, इसीलिए आगे बढ़। अब देखें दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है कि मिमिक, ये भी वही चीज है, ये क्या करती है, जो आपकी कम्युनिकेशन को भी पढ़ लेती है, उस पर गौर करती है, लर्निंग भी करती है, डिसीजन मेकिंग। ये बताया कि एआई कैन मेक डिसीजन मेकिंग, तो चीजें बात करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं क्योंकि मैं एक शायद नहीं ज्यादा देख सकता क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है, अगर मुझे ये पता लगे कि एआई कैन मेक डिसीजंस, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। यस, व्हाई, बिकॉज़ वी ऑलवेज मेक डिसीजन। एक इंसान के तौर पे कर रहे हैं, और एक आप जब जुडिशियल ऑफिसर हैं तो आप सारा दिन कोर्ट में क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो एआई क्या कर सकती है, डिसीजन मेकिंग कर सकती है, ठीक है। तो ये उसकी कैपेबिलिटी है। अब देखते हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में उसकी, जैसे आपने बोला वो रुकावटें हैं क्या, उनको देख के आगे बाकी का भी सिर्फ समझे कि एआई की पावर क्या है, पावर समझ ले तो बाकी चीजें देखेंगे। अब देखिए आगे, अच्छा डीप लर्निंग क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एआई को समझने के लिए जरूरी है। डीप लर्निंग ये होती है कि एआई जो है ना ऐसी ऐसी चीजें जाके पढ़ लेती है जो उसको डाटा प्रोवाइड किया गया है, जो कि अगर मैं आपको अभी पूछूं 1 मिनट में आपसे, सबसे जैसे जरा सवाल है सर, आप बताएं 1965 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया था कि बच्चे की बेल ग्रांट करने के लिए इन सूलों में रहना है। कैन यू टेल मी राइट नाउ? नो सर, आप बताएं, वो आपको फैसला याद है, उसकी साइटेशन बता दें सर, कोई फैक्ट्स याद है सर, ये बताएं कि ऐसा कोई फैसला हुआ था, एनीथिंग सर, कोई बोले। तो पहले ह्यूमन जो फिजिबिलिटी सामने आई वो क्या थी, मुझे 65 मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने किधर जाना है, उसके लिए मैंने कोई डाटा चाहिए, मुझे हमारा डाटा क्या अभी राइट में क्या डाटा हम देखते हैं, काइंडली बताएं क्या देख रहे होते हैं आप, जो आप उसकी लाइब्रेरी में जाते हैं, किताबें देखते हैं। अब आप देखें, नाउ लुक एट वन पॉइंट, मैं आपको मिसाल बताऊंगा। फर्स्ट करें, ये देखें, इस लाल डॉट को देखें, 1947 14 अगस्त, ठीक है, कानून की पहली किताब आई, यार पढ़ी। ये देखें लाल डॉट इस नुक्कर के नीचे ये 2025 और आज डेट है 19, तो मैं एक दिन पीछे ले लूं, 18 कर लेते हैं, 18 अप्रैल 2025। अगर आपने ये सारा लॉ पढ़ना हो और आपको पता है एक जजमेंट, आप देखें ना नुक्ते को देखते हैं, एक जजमेंट यहाँ पड़ी है जो लाइन के ऊपर, ये फर्ज 23 है, ये 16 कर लें, ये आप 60 70 कर लें, 60s में आ जाएं, 50s में आ जाएं और 48 में आ जाएं, मुझे बताएं हमारे लिए कितनी डिफिकल्टी इंसान के लिए। तो लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर ने उसको क्या करना है, विदिन क्या करेगा, ये देखिए ये टाइम लग रहा है, पहले ऐसे कर रहा हूं, फिर मैं ऐसे कर रहा हूं, फिर आवाज आती है, उससे पहले आपको बता रहा है, बता तो देता है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट्स में देखे जो से और रुके इसमें बात करेंगे। आप लिमिटेशन में बार बार अभी हम समझना चाहेंगे कि करती क्या बड़ी है, इधर आते हैं, इसीलिए आपको लेके जाना है। अब देखें, इसका मतलब हुआ कि उसकी डीप लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए।
with all the limitations. बल्कि स्टैच्यू भी फेक कर देते ओके बिल्कुल इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। इसमें बात करें आगे। अब देखिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? व्हाट इज एलएलएम? लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या काइंडली इसमें को बात करेंगे आपको एनीवन ये होता क्या? व्हाट एलएलएम से क्या आप साथ कोई बात बताना चाहेंगे? मैं सर ये देखना चाह रहा हूं यानी हम इस बात का एतराज ले रहे हैं कि एआई किस चीज को लेके आगे उसका क्या बैगेज क्या है? वो जो पढ़ रहे हैं चल रहा है ये क्या व्हाट इज एलएलएम? ओके इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में बहुत सा डाटा जो राइटिंग में आ गया, जो लिखा गया, जो बोला गया, जैसे जैसे चीजें पढ़ी हुई है ना और जो आपने उसको पढ़ा दी है एआई को तो ये उस पर बेस कर रहे हैं। तो आपका सारा लॉ इसमें आ जाएगा, आपके सारे स्टैट्यूट इसमें आ जाएंगे, आपके सारे जो राइटर्स हैं, ऑथर हैं, जैसे जज साहब एक किताब लिखते हैं अभी ये किताब में लिख देते हैं कि ये बायस क्या होता है तो इनकी किताब भी अगर एआई में चली जाती है तो वो भी पढ़ लेगा सारा अगर आपने उसे पढ़ा दी है। लिमिटेशन एक रहेगी कि पढ़ाया क्या आपने अपने डेटा तो जो नहीं पढ़ाया उसको नहीं पता होगा, जो पढ़ा दिया है। अब सर यही क्या है कि ये दुनिया तो बहुत डाटा पढ़ लिया, हम तो सोच भी नहीं सकते कितना ट्रिलियन ऑफ हो गया ना किसी को बाइट्स होती है कितना डाटा पढ़ चुका है और लिमिटेशन भी भी रखे मैं वैसे आपको बता रहा हूँ तो बहुत कुछ पढ़ लिया, गलतियां हेलुसिनेशन मैं सारी बात करता हूँ क्या। तो देखिए ये बहुत बड़े करता क्या है सारा डाटा पढ़ के सब कुछ करके व्हाट अल्टीमेटली एलएलएम कर क्या रहा है ये देखें व्हाट इट डज इट generate आगे ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ये जो क्वालिटी थी आज से पहले नहीं थी, 2023 से पहले जब इन्होंने लॉन्च किया है तो हमारी आप गूगल पे सर्च करते हैं आप कहते हैं जाके चेक करो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे या हाई कोर्ट ने आपसे को बात पूछ ली है कि ये बताया रखे आप गूगल करो इस तरह को गूगल करो। गूगल ने क्या किया? गूगल ने आपको 10 20 50 लिंक उठा के दे दिए बस ये लफ्ज जो है ना ये यहाँ पे 20 अब आप उसे पढ़ते रहो बैठे। अब पहले लिंक हो सकता है एक रास्ते में मुश्किल हो, दूसरा लिंक हो सकता है सिर्फ 2 लाइनों में मुश्किल हो, तीसरा लिंक हो फेक बातें ऐसी लिखी हूं चली। अब हम कई चीजों को नहीं पढ़ने से क्या सही है क्या गलत है लेकिन आपको आज खुद पढ़नी पड़ेगी। ये क्या कर रही है आपके लिए? ये ने क्या कर दिया यार जिन है जो सामने आ गया आपके बताया मैंने क्या किया मैं आपको इस वर्ड पे लेके जाऊंगा दोबारा ये आपके लिए क्या कर रहा है। आप जब उसमें ये लिखेंगे कि जुवेनाइल हो 12 साल उम्र हो और वो बेल मांग रहा हो या मांग रही हो अगर बच्ची है तो मुझे क्या करना चाहिए तो वो सारा कुछ पढ़ के क्या करेगा एक टेक्स्ट जनरेट करेगा जस्ट लाइक कैसे लिखा होगा इन योर प्रोपोजिशन अंडर दीज फैक्ट्स व्हेन आई हैव गॉन थ्रू द लॉ इन माय व्यू और इन द व्यू ऑफ दीज 5 जजमेंट्स बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड और बेल कैन बी ग्रांटेड। क्योंकि उसमें ये बात क्या आंसर आया अब एक तो हमारे लिए आंसर भी आगे दे रहा है। सर आपके बच्चे ने ध्यान में नहीं लिखा वो आपको कहता बड़ी में नहीं लिखते आपके पास टाइम नहीं आपकी बेटी ने कहा ये कर देना टाइम नहीं पाऊंगा मैंने फैसले करने आप बच्चे क्या कर रहे हैं वो आपसे पूछते गूगल जीपीटी को पूछते हैं एक मजमून लिख दो कि एक चांद पे जाना हो तो क्या चीजें चाहिए चांद का सफर कैसा होगा देखें क्या करती है तो फिर कोई ऐसी बात आपको लगे कि यार ये गलत दिख रहा है ये बात है ही नहीं है आपको ऐसा फील नहीं होगा आपको ऐसा लगेगा कि ये तो किसी इंसान ने लिखा है और अगर आप डिस्टिंक्शन करके बता सकते हैं कि दिस इज नॉट बाय अ ह्यूमन बीइंग तो फिर बात करें कि नहीं ये तो इसमें ये अच्छा तो मेरा मतलब है कि चीजें बहुत आगे चली गई आगे देखें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है एआई की कि जो नेचुरल लैंग्वेज है आपकी जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं हमजा आप इधर आओ अब इसको इसमें जरा जेमिनी जरा ऑन करें अब देखेंगे एआई की क्वालिटी देखेंगे क्या बुला है क्या जिन है इधर आओ इसमें ऑन करो जेमिनी को बोल और माइक इसमें करो हेलो हेलो जेमिनी अब इसको देखो हेलो जेमिनी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? Can you talk with me in French language? Bien sûr. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Yannick pas parler bien français. Bien sûr. De quoi aimerais-tu parler? As-tu des questions ou un sujet en tête?
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ Of course. What would you like to talk about? Do you have any questions or a topic in mind? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ AI ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। AI ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ AI ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ AI ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੁਕਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ AI ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ AI ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ अच्छा एक मिनट रुको ना पश्तो सवाल सुनो जज साहब का पश्तो बोलनी दो नूर सिंह की होता है अलबत्ता दिजित साहिब पुख्तनों तक बातों शुभ जवाब पर कोलिशन ओके बड़ी मेहरबानी यार रेस्ट कर दो मैं बाकी लेक्चर पढ़ा दूंगा अपना मेहरबानी थैंक यू अब मुझे बताएं अभी मैंने सिर्फ आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाई है आपको लगता है कि दिस इज समथिंग इंप्रेसिव बोले एक वक्त में मुझे सर पश्तो नहीं आती अभी बोले कि मेरी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी आपके एक लिटरेचर में एक किताब बड़ी अच्छी लिखी हुई है पश्तो में लिखी हुई है लॉ के ऊपर और वो जुवेनाइल लॉ पे है पाकिस्तान के बेस्ट स्कॉलर ने लिखी है पश्तो में आमद हुई तो पढ़ सकते तो मुझे पश्तो नहीं आती ये पढ़ लेगा ये बोल रहा मेरे साथ बताएं आप समझ रहे हैं और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या हुई है मैं जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज कर रहा था साथ लैंग्वेज चेंज वो भी करी जा रहा था जो मैं पूछ रहा हूं वैसे बोली जा रहा है उस तरह के जवाब दे रहा है पश्तो इंग्लिश पंजाबी फ्रेंच व्हाटएवर तो समझिए इसकी पावर को समझिए अभी मैं आपको इसकी पावर से अभी एक चीज आपको दिखाई है ये बहुत बड़ा जिन है इस जिन को समझने के लिए बड़े लगने समझ चाहिए आगे चलते हैं जनरेटिव एआई जो होती है वो आपको मैंने मिसाल बता दी है सारा कुछ करके पढ़ के लिटरेचर पढ़ के सारा कुछ पढ़ के आपकी बातें सुन के वो उसके अंदर एक कंटेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी जैसे आपको उसने करके ये तो जुबान में करके दिखा दिया अगर मैं इसको भी कह दूं ना कि 1.5 घंटा तुम्हारे पास जजों को एआई पे लेक्चर दो और मैं कुछ ना करूं और इसको यहाँ पर रख दूं माइक लगा दूं ये आपको लेक्चर भी देगा ये आपका सवाल सुन के जवाब भी देगा और आपको सेटिस्फाई करेगा 1.5 घंटे के अंदर बता देगा 1.5 घंटा की लिमिटेशन किसी उम्र की जरूरत नहीं रहेगी तो आपने देखना कि जजों की जरूरत है अभी आपको नहीं आगे अच्छा एक चीज नोट करें कि जनरेटिव एआई के लिए बड़ी खूबसूरत चीज है पैटर्न्स फॉर जनरेटिंग न्यू कंटेंट पैटर्न्स क्या होते हैं व्हाट इज पैटर्न ये लफ्ज क्या हमारे लिए रेलेवेंट है सोचे इसको पैटर्न व्हाट इज पैटर्न यस हमारे लिए इसका जो को वर्ड है इसका जो आपने थिजारस का वर्ड निकाला आपने कहा प्रेसिडेंट तो एआई क्या कर सकती है एआई कैन मेक न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रेसिडेंट्स तो आप सारा दिन है जज क्या कर रहे हैं आपको तो सर मैंने अभी जजमेंट आके दी थी वकील साहब जज साहब कि मैंने आपको 10 जजमेंट आगे दी थी आपने तो फैसला किया मेरी जजमेंट का जिक्र नहीं किया उसमें आपने तो डिस्टिंग्विश ही नहीं किया आपने फैसला कैसे कर दिया कैसे होना है इसका जवाब दे मुझे आपने फैसला पता कैसे किया आपने तो टाइम दिया पीछे करो इसको मुझे पता है सर क्या बेल किया होगा बेल खाली करो माइंड नहीं करता जस्ट इंटाइटल तो हम क्या रोज करते हैं ऐसे दूसरे भागे हो तो करना नहीं चाहिए बस पॉइंट हां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा कहा है एक वकील आपको 50 केस ला के रख दे तो गैर पूरी जजमेंट नहीं पढ़नी आपने ये भी सेटल लॉ है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है अन्य वहां नहीं सारी कोई जब मैं 50 जजमेंट ब्रेक के लिए पढ़ता हूं यू कैन रिफ्यूज आई एम सॉरी ब्रेक ओनली टॉप 5 जजमेंट्स यू कैन से दिस लेकिन ये तो मतलब नहीं कि वो एक को जजमेंट भी लाके जब वो भी नहीं लिखते बट एआई इज डूइंग इट विल गिव समथिंग टू दैट टू कंटेंट ठीक है अब आगे चलते हैं तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट के लिए पढ़ के आगे से नया कंटेंट जनरेट कर सकता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम प्रेसिडेंट पढ़ के एक ऑर्डर लिखते थे आगे चलते हैं
ये नाम लिखे हैं जीपीटी के डिफरेंट, आपने पता जीपीटी हो, ओपन एआई का है, जेमिनी गूगल का जिससे मैं अभी बात कर रहा था, ये माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी है, ये को पायलट है, इनको यूज करें कंट्री का मतलब ऐसा टूल का यूज करें ना, कहीं आपको सॉफ्टवेयर मिलती आगे। जीपीटी होता क्या है? जनरेटिव, एक तो ये जनरेट करता है, दूसरी इसकी क्वालिटी पी से क्या बनता है? प्री ट्रेन। प्री ट्रेन है कि जो डाटा उसको बताएंगे उसी डाटा से वो बात करेगा, कोई ये बात में रखें। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर आपके जीपीटी में तो पाकिस्तान लॉ साइड या पीएचडी पता ही नहीं कभी, ये मुझे क्या सही जवाब देगा? यहाँ पर बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और ये बिल्कुल लिमिटेशन है, मैं कहता हूँ इसको जेब में यहाँ तक रखना है, वो क्यों रखना है उसकी आगे बातें करेंगे, आगे देखें। और ट्रांसफॉर्मर ही है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जनरेट करेगा, प्री ट्रेन होगा, जो ट्रेन कराते जाएंगे वो सीखता जाएगा और उसको ट्रांसफॉर्म करता रहेगा आगे, उसके अंदर आगे चलते हैं। अब आप देखें, अब मैं आपको एकदम एक चीज पे लेके जाऊंगा अपना वक्त और आप सबका वक्त बचाने के लिए। आपके बारे में जितने ये प्रोफेशन के बारे में सवाल आए थे ना, अब आप ये सोचिए कि क्या एआई जजिंग कर सकती है? मेरे दिमाग में इतनी बातें आ रही थी, जो ये बोर्ड भर गया हमारा, ये वाला लेफ्ट साइड का साइड, इतनी बातें। अब देखें क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है, काइंडली देखें। मैंने चंद मिसालें लिखी है, आप बहुत ज्यादा मिसालें देख सकते हैं, नेट भरा पड़ा है। ऑस्ट्रिया के अंदर क्या हो रहा है? डिजिटल फाइल मैनेजमेंट, ऑफिस कम्युनिकेशन, anonymization of cases for publication, linkages to references to related cases। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एआई कर रही है, इंसान नहीं कर रहे, ये इंसानों ने सॉफ्टवेयर बना दिया है, उसके अंदर जो एस्टोनिया का सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंशियल केस है जो भी है उसमें जा रहा है, लॉज के अंदर जा रहा है, वो क्या कर रहा है? हर केस को एनोनिमाइज ऑटोमेटिक कर रहा है, एआई कर रही है। एनोनिमाइज क्या होता है बताएं? केस का नाम था आमिर बनाम साइमा, लॉ कहता है कि साइमा का नाम नहीं बोलना, आमिर का नाम नहीं बोलना, क्योंकि आपको कहना है कि आमिर मुनीर का केस है, साइमा व्हाटएवर। आपको क्या चाहिए उसके अंदर से एज अ जज? रूल, जो प्रेसिडेंशियल वैल्यू चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। हाँ आपने कहा अच्छा आमिर मुनीर का केस है, इसको तो मैंने नाम नहीं लिखा है, तो आमिर मुनीर के बारे में बातें से लिखी 10 पेज ह्यूमन बायस, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको रूल चाहिए। फिर एक लॉ कहता है कि खवातीन या बच्चों के नाम ना ले, जीबीडी बेस पे बात कर रहा है, ऑटोमेटिक ऐड कर देगा सारा, ये किसी का क्या जरूरत है? इंसान बैठे जजों को, स्टैंडर्ड को कह रहे हैं ये करो, लीडर को कह रहे हैं ये करो, ऑफिस को कह रहे हैं ये करो वो करो, इसको लॉक करें। जो दुनिया कर, अब एक और बात में रखें, वी आर नॉट टू रीइन्वेंट द व्हील। अब एआई स्टेज पे जा चुकी है, आपने कोई इन्वेंट नहीं करनी, नहीं चीज, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको सिर्फ एआई की चीजें चाहिए, और आप बैठे हो मोस्ट एआई मोस्ट वेलकम, आए हैंडशेक करें एआई के साथ, जैसे कि मैंने आपको वो एआई योर ऑनर एआई लिखा हुआ था ना, तो मकसद क्या है कि जरा अपनी माइंड को ओपन करें, अडैप्टेबल बनाएं, तो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें, इंडिकेट टेक्नोलॉजी आप कहां ले जाएगी, आगे चलते हैं। आप कहते थे केस लॉ जनाब इंसान ही बता सकता है, तो सारे रेफरेंस रिलेटेड केसेस का लिंक बनाएगा, जो भी लाइन से रिलेटेड तमाम केस एक जगह पे ऑटोमेटिक चलने जा रहे हैं। और यस, वो चैट जीपीटी की बात में काफी अच्छा। नेदरलैंड में क्या हो रहा है देखिए, बड़ी मजेदार चीज है, ये देखें क्या चल रहा है। अब अपने आप को समझिए कि आप जज हैं और हाई कोर्ट कह रही है कि ये फैसला करना है कि हमने इन जजों में से कितने जज रखने हैं, कितने खारिज करने हैं। वो कहते हैं रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने ये 10 जज नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा इनको फारक, वो भी क्यों फारक करो, ये साथ ह्यूमन सोच के हमें पीछा बैठे। वो कहते हैं सर आपको दुनिया में वो सॉफ्टवेयर ला के दिखाता हूँ जो ये जो काम कर रहे हैं ना, 4 बैठे इनकी जरूरत नहीं रही हो, ठीक है। अब ये मीटिंग होगी, आपका कैरियर डिस्कस होगा, आप बहुत बड़े सिविल जज हैं, आप बहुत बड़े सेशन जज हैं, बहुत बड़े एडिशनल सेशन जज हैं। लॉ का क्या है कि जो जजी आपने करनी है ना, उतनी जजी हमारे पास एआई मिलती है। अब सोचें दुनिया, अब देखें क्या वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो एक्सट्रैक्ट द फैक्ट्स इटसेल्फ अवर्ड देकर रखें खुद ही, सर्चेस सिमिलर फैक्ट्स इन अदर केसेस। जैसे आपका दिमाग काम करता है कि प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, वो मशीन ढूंढ रही है, सर्चिंग फॉर मैचिंग एंड रैंकिंग टॉप 10। वो बताता है कि जो लॉ लेट डाउन किया गया आर्टिकल 189 के तहत, वो लॉ इन 10 जजमेंट को मैंने ढूंढ लिया जहां पे लेट डाउन हो गया, तो वो 100 जजमेंट को 50 जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन पढ़ रहा है, ये कौन सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, 10 के आप कौन लेके जा रहे हैं? एआई लेके जा रही है, वकील नहीं लेके जा सके आपको। तो इसको ये देखें नीदरलैंड में हो रहा है, तो डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील, इसको अंडरस्टैंड करें आप, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, कॉमन केसेस सच एज ट्रैफिक वायलेशन, नो डिफॉल्ट केसेस, एजाइलम केसेस एंड कस्टडी केसेस, इसको कौन डिसाइड कर रहा है? एआई डिसाइड कर रही है, उनको ह्यूमन जज नहीं चाहिए। अब
हमने तो छोटा सा बेल का मैटर रखा था। आप कहते नहीं जी नहीं बेल तो ये हम नहीं कर रहे, इंसान नहीं कर रही, करे इंसान। मैं कहता हूँ करो, करी लो। 18 लाख की 5,000 रुपए उठाए, चलते रहे, करते रहे फैसले। देखिए 202 लाख साल में नहीं कर सकेंगे आप, 18 लाख केस है, क्यों नहीं एक आगे चले। अगला मुल्क देखें एस्टोनिया क्या कर रहा है, अब नाम पढ़ते जाए जरा। The Ministry of Justice tasked एक कंपनी का नाम है डिजाइनिंग अ रोबोट जज। अब रोबोट जज की बात हो रही है, इंसान ही चाहिए बेल डिजाइन करने के लिए। वो कितने पाउंड तक का फैसला कर रहा है, 7,000 यूरो। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसी जैसे हमारी जुडिशियल थी, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़। अगर उसके अंदर ये डाल दें कि तुमने 5 करोड़ का पैसा तुमने करना है, तो सर ऑल द इंक्लूडिंग ऑल द बिकम कर देना है। ये विश्वास है वो पेमेंट है तो नहीं चाहिए सर, ये बगैर छोड़े 60 लाख रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं हम। आपको ये काम एक मतलब बंदे को 20 लाख रुपए देंगे, वो सॉफ्टवेयर देगा 20 लाख एक बनवा बस कैसे खत्म। और ये हर महीने 60 लाख मल्टीपल 12 इतने करोड़ रुपए का बजट आपको सेव करके देते हैं। मुझे बताएं कौन रखेगा आपको जज? अंडरस्टैंड करें इसको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ एम्ब्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी है आगे से। स्टोरी चाइना क्या कर रहा है, फिर गौर करें अपनी जजिंग के ऊपर। रीइन्वेंटिंग का व्हील नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि व्हील मौजूद है। हाँ एक काम कर लें, जो गाड़ी जापान में बनती थी ना, जब वो पाकिस्तान में आती थी तो प्रॉब्लम क्या आता था बताएं? एनीथिंग, कोई बात नहीं, जल्दी टाइम आपको गाड़ी जापान से बन के आई, बड़ी जल्दी गाड़ी आपने दी है, पाकिस्तान में लैंड हो गई, प्रॉब्लम क्या आता है? जवाब में दे नहीं होंगे क्या नहीं, टायर को चेंज अप करवा रहे थे, मरीज को प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, अब छोड़ो इसको भी, आगे चलो, गाड़ी करवाओगे सब कुछ हो गया, नो एनीथिंग एल्स। चलिए मैं बताता हूं, आगे चलते। आप कहते हैं जापान की सड़कें तो बहुत मुलायम है, हमारे जो तो सड़क है बार बार खड्डा आना है, ये तो गाड़ी के जो शॉक ही तबाह हो जाएंगे जल्दी से। मेरे किस काम की है? आप जापान को भागे ले मिल ही जाएगी। हाँ पाकिस्तानी कंपनी कहती है हम इसको एक शॉक ऐसा लगा के देंगे कि इसको इतने इतने खड्डों में गुजारा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आप गाड़ी को क्या करें, उसको मॉडिफाई करें, उसको लोकलाइज करें, उसको इंडिजिनाइज करें। हर काम में इंडियन सुप्रीम कोर्ट का आप रेफरेंस पढ़ते जजमेंट पढ़ते हैं। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट 75 साल हो गए, वो अपने फैसले दे रही है। अब आपको इंडियन जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसले पढ़ते हैं, इतनी गाइडेंस अवेलेबल हो गई है। तो आपने लॉ को क्या कर दिया, इंडिजिनाइज। तो जब आप आज भी को प्रेसिडेंट ना मिल रहा हो तो क्या पढ़ते हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? जब कोई समझ नहीं आती, इसमें कोई चीज अवेलेबल नहीं होती, किधर जाती है वो? यस दे गो लाइक इंडिया, नेबरिंग कंट्री, एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों करते हैं? They want to understand the logic, reason prevailing in the, I mean, all the human, पूरी दुनिया इंसान रह रहे हैं ना, तो रीजन तो कहीं नहीं जा सकती। कोई मसला है कि उनकी तरह अच्छी बात कर सकती, तो यहाँ यही कह रहे हैं कि नहीं वो तो शराब पी रहे हैं, तो हमें उनकी रीजन सोचती। ये कह सकते हैं कि फैसले शराब पी के लिखे हुए हैं, ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि फैसले हराम है सारे। आई डोंट। अच्छा आगे चले। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने मैंने एक मिसाल सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर की आपको दे रहा हूं। एक सॉफ्टवेयर का नाम है Xiaozi 3.0, ये उसके वर्जन का नाम है। ये क्या है? अब ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है आपके लिए? डिस्प्यूट्स ओवर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। अब देखें इस पे ना रुके, मैं आती जो बात बताने जा रहा हूं, ये करता क्या बड़ा सॉफ्टवेयर, AI एग्जामिन्ड एविडेंस। आप हर किसी की लेते हैं, तो हर किसी की लेते हैं, जब लिखने आप बताएं जल्दी, जजमेंट लिखते हैं तो किस चीजों पर लिख रहे हो? ठीक है, अब मुझे बताएं ये क्या कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? एग्जामिन द, आप बताएं जजिंग जो रहेगी, आप कहते हैं अभी हम बातें कर रहे थे, नो रीजन, नो ह्यूमन, नो फलाना, नो टमकाना, नो ये नो वो। ये मैं, हाँ आप बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट डेवलप कर रहा हूँ, इसको सोचें कि हमने जजिंग को करनी, हम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी को देखें कितनी आगे चली है, तो इसको माइंड नहीं कर रहा मेरी बातों की, तो मैं राइटर साहब से बात कर रहा हूँ, समझ गया इसलिए तो मेरा अपना कैरियर भी एज अ टीचर। अच्छा तो अच्छा एग्जामिन करेंगे। एंड अगली बात देखें, आप दूसरी चीज की सी की तरह देते हैं, रोड का इसी की तरह दे रहे हैं हम कि हमने क्या लिख रहे हैं, फैसले। इधर फैसला कौन लिख रहा है? कोई बात नहीं। और आगे देखें, जैसा तो आपके सवाल का जवाब आया जैसा,
अब बड़ा गौर करें, ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है आपके लिए, पढ़े स्पेयरिंग द जज टाइम। आप कहेंगे एक तरफ मेरी नौकरी तो कर, बिकॉज़ स्पेयरिंग द टाइम, यस, इसको अंडरस्टैंड करें। इसको अंडरस्टैंड ये करना है कि वो छोटे मोटे जो मैटर थे ना अभी, वो आपकी हेल्प से बेले शेले छोड़े बोले, आप मर्डर ट्रायल कर रहे हैं, अब बेल पे लगे हैं, आप कहते हैं इधर ही ह्यूमन माइंड सारा अप्लाई कर दो, यस करो, उसमें भी उसके राइट्स हैं, फेयर ट्रायल के राइट्स हैं, बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर ये चीज हम यही को समझा दें और वो अच्छे फैसले करने लग जाए, और अगर वो कोई गलती करे तो क्या होगा, मुझे बताएं, पहले ये बताएं। अगर इसने गलती की थी तो उसने क्या किया था, रिपोर्ट जज ने गलती कर दी, किसने किया रेक्टिफाई, वो कौन थे, कौन लोग थे, इंसान थे। तो क्या एआई को आपने ऐसा तो नहीं किया कि जॉब ही हम लोग ताले लगा के रातों को जा रहे हैं, तो आपके लिए पहले इनको डिसाइड करने थे एआई को, और आपके लिए जो टाइम स्पेयर हो रहा है उसके लिए मर्डर ट्रायल में शामिल है। मर्डर ट्रायल की जरूरत अच्छी लिखे, जो जीबीडी की जरूरत अच्छी लिखे, सिविल किसी की राइट है उनको डिटरमाइन करें, समझे बात। अगला देखें सॉफ्टवेयर क्या है, ज़ियाओ बाओ गोंग इंटेलिजेंट सेंटेंसिंग प्रेडिक्शन सिस्टम। ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम ये कर रहा है चाइना के अंदर, आपके पास सारा केस डिस्कस हो गया, फैक्ट्स आ गए सारे, अब सजा आपने कहा जी कन्विक्टेड, यहां तक हो गया। ये सिस्टम आपको बताता है व्हाट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, कन्विक्शन से और चल, ये क्या बताएगा, इन हालात में जो कन्विक्शन हुई है ना, सजा इतनी दे, इतने से इतनी दे रहे हैं। तो अगर आपके लॉ में लिखा हुआ है कि सजा 1 साल से 7 साल तक दी जा सकती है और पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड आ चुके हैं, ये जैसा कहते यार ये छोटी सी पिस्तौल जाते हैं 500 रुपए की, ये जैसा कहते हैं पिस्तौल निकली है, पिस्तौल से तो दहशत गर्दी होती, बंदे मर जाते हैं। अभी कल जज को गोली मारी है 2 दिन पहले, तो मैं तो जनाब इसको ठोकूंगा 7 साल, इधर प्रोबेशन कर दिया, इधर 7 साल कर दिए। आपने अपने पिस्तौल निकली ऐसी ही कर दी, 3 साल तक हो। अब आगे बात, अब एक बंदा अब दुनिया स्टडी कर रही है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्या है। तो कहते हैं एक जैसे फैक्ट्स हैं, एक जज कहता है प्रोबेशन करो, एक जज कहता है मैक्सिमम पनिशमेंट दे दो, एक जज कहता है मिडिल परमिशन दे दो, ये क्या हो रहा है, आपकी सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं है, काइंडली अंडरस्टैंड करें। आपका सर, आपकी ट्रेनिंग, आपका माइंड, आपकी ग्रोइंग और है, आपका माइंड, आपकी ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग और है, ये फर्क इसलिए आ रहा है। तो एआई उसको टेक अप कर रही है, ये ग्रोइंग की बात नहीं हो रही है, आप एक केस केपी का अगर आप इसको बराबर हम बाद में उसके हालात भी चेंज हो गए ना, आप उसको देख के आपकी इंसानियत आपको उसके कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते। लेकिन आप जो एप्रिसिएशन कर रहे हैं यहाँ पे करते हैं, आप इसको सर इसमें काइंडली हम इसमें ज्यादा बहस ऐसे नहीं जाना, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा आपके फैसलों को, मेरे तरफ पॉइंट समझे मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है ना माइंड में, उसकी बात करो। वो तो ये सॉफ्टवेयर पता क्या करते हैं, ये बताते हैं कि इन फैक्ट्स में यहाँ तक सजा दे दो, थोड़ी ग्रेविटी बढ़े तो यहाँ से यहाँ तक दे दो। अब पंजाब में क्या होता है, 9C की दे तो 1200 ग्राम से ज्यादा जजेस टेकअप नहीं करते। और केपी के मैंने देखा अगर मैं जजमेंट करता हूँ हाईकोर्ट की तो 2, 3, 4 किलो मुझे कभी लगता है कि थोड़ा सा वो क्यों है, आपको फर्क नजर आता है, आपको वो आगे बात है, फैक्ट्स टू फैक्ट्स चेंज होते हैं। ओके आगे से आपको समझ आ गई दुनिया कहाँ जा रही है। नेक्स्ट देखें, यूके में भी यही लॉ, एक कॉम्पैस सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके तहत हो रहा है, तो छोड़ देते। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको पावर ऑफ जीपीटी थोड़ी सी बतानी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी को या जो भी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि टाइम इस तरह बचा लेते हैं, आपने कभी इसको पढ़ा है कि समरी करके बताई मुझे? आप में कितने लोग हैं कि आप खड़े कर रहे हैं समरी? मैं समझता हूँ सेटिस्फाइड है इससे। तो जो लोग नहीं कर रहे वो समरी का ऑप्शन यूज करें। मैं मिसाल बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी है, 100 सफ़े की जजमेंट है, फर्ज करें आपको वकील साहब ने कोर्ट कर दिया। कोर्ट करने के बाद आपने कहा 100 सफ़े पढ़ने के मुझे, आप उसको उठा के चैट जीपीटी में डाल, उसे को समराइज कर, उसे समरी में 4 सफ़े लिख दिए। आपने कहा 4 का भी टाइम नहीं है, आपको जी मुझे एक पहले में समरी करके बताओ, मतलब प्ले विद द चैट, ये जो प्रोसेस ठीक है। अच्छा ग्रामर का भी चेक किया हम लोगों ने? यस किया। तो इसको करें, एनालिसिस करवा के देख लें, स्टाइल अपना सेट करना कर लें, ट्रांसलेशन भी आपने देख ली है, मैंने तो आपको कोड करके सारा बता दिया कि ओरली कितना शानदार वो कर रहा था। तो आप उसमें कोई चीज जाने पूछेंगे, आपने वर्ड बोला था कि वर्ड गलत लिखा गया, तो है इसको बताओ इसके सिनोनिमस कितने वर्ड हैं, अच्छा वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्या रेलेवेंट है। तो ये बातें आप उनसे ठीक है, ये आपने इस तरह करना है। फिर आप अच्छा देखिए, आपने कोई लेटर लिखना है, मैंने छुट्टी की दरखास्त भेजनी है,
ऐसे को डिक्टेशन दे रहा हूँ, गलतियां कर रहा है, दरखास्त दे रहा हूँ, गलतियां कर रहा है। अब जीपीटी को ये एप्लीकेशन लिखी, एक सेकंड में लिखी कभी आप तो लिखवा दिया करें। कहीं घर जाना है, सोचना लिखें कि मेरी बेटी की शादी है, इस डेट से इस डेट तक छुट्टी चाहिए, ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन। एक सेकंड, दुनिया की बेहतरीन एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो, वक्त जाया करें, स्कैनर का वक्त बजाय अपना बचाएं। आपने वो चार्ट्स बनाने हैं, हाईकोर्ट ने कहा कि हमें चार्ट की सूरत में डाटा बताएं। ये हमायों ये एक तरह का चार्ट अभी बनाया आपने कभी कभी बार पाई चार्ट बनाया कि किसके ऊपर नहीं बनाया? जरा एक चीज आओगे जरा एक चला के अच्छा रहने दो। आप इसको कह सकते हैं कि ये डाटा है, इसको पाई चार्ट या बार चार्ट में बना के दिखा दो, वो आपको एक मिनट में बना देगा सारा डाटा। तो आपको इतना भी रहेगी कि आपको मुझे तो पता नहीं है, इसमें पिक्चर ड्रॉ करवा लें कुछ और का। अब आपके लिए बहुत बड़ा इशू है एथिकल चैलेंजेस क्या है। जरा ये तकसीम करेंगे जरा आपको हमने दो चीजें भी तकसीम कर देते हैं, ताकि एक तो ये तकसीम कर देंगे यूके के जज, यूके ने अपने जजेस के लिए गाइडलाइन जारी की, क्योंकि पाकिस्तान में अभी गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। आपने ये गाइडलाइन पढ़ लेंगे, जब कोई चीज अवेलेबल ना हो तो किसी हमसाई मुल्क से लेके पढ़ी जा सकती है गौर करने के लिए, वो देख लें। और एक ये जजमेंट ही आप अभी हमें जजमेंट पे बात करेंगे, ये भी आप ये जो भी बिल्कुल रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिखी है, आप में से कितने लोगों ने जजमेंट पढ़ी है? एक जो पढ़ ली कि पढ़ ली? ठीक है जी अभी तो आप इस जजमेंट को जब पढ़ेंगे तो आप इसमें थोड़ी से बात करते हैं कि आपके लिए इसमें अच्छा। तो सबसे बड़ा ना हमारे लिए एथिकल चैलेंज है वो क्या है, ये देखिए मैं तो सिर्फ इस जजमेंट के अंदर ले आए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो भी आई है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि दुनिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, दुनिया की सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है ये पहली सुप्रीम कोर्ट है, मैं गलत भी हो सकता है, कि जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाकायदा डिस्कस किया और उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताए, आपके सवालों के जवाब भी बताए कि क्या क्या ध्यान रखने हैं, लेकिन सब लिखा गया है। अब देखें जरा क्या लिखा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लिख रही है आपकी पाकिस्तान की कि जुडिशियल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इससे। कैसे देखें? इससे एक स्मार्ट, अभी आपने जजमेंट पढ़ लिया आराम से, मतलब उधर देखें मैं क्या बता रहा हूँ। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है स्मार्ट लीगल रिसर्च आप कर सकते हैं। आप मुझे कह सकते हैं मुझे इस पॉइंट में लॉ बता दो क्या है, इस पॉइंट में अब आपका जवाब कहीं दूसरी नेशन होती है गलत लॉ बता देता है, उसका जवाब एक ही है, काइंडली ह्यूमन सुपरविजन करें। वो तो आप खुद भी कह चुके हैं, हर चीज जीपीटी से लिखवाते जाएं, बट देन कीप ऑन सुपरवाइजिंग के सही बात निकाल ली है। आगे चले, लैंग्वेज प्रोसीजर से अवेलेबल होती है, वो कहते हैं यूज करें, आप अच्छी लैंग्वेज लिखें, अच्छी ड्राफ्टिंग हो जाएगी। कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस है, आप कहते हैं मुझे इस पॉइंट में मुझे समझ नहीं आ रहा लॉ पाकिस्तान, तो मुझे इंडिया का लॉ बताओ, क्या मुझे यूरोप का लॉ बताओ, तो क्यों ना मदद दें इससे, क्यों ना अपनी जजमेंट को अच्छा करें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, उसे ना कोई फैसला लिख दो, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मुख्य चीजों की, इनको सपोर्टिंग चीजों को कहते पड़े, और इससे कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस डेवलप होगी। ठीक है, आपके पैसे खरीदने वाले जो होते हैं कैसे बैठ। दूसरा वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हैं। कैसे? ऑटोमेटिक केस एलोकेशन दुनिया में हो रही है, मिसालें जजमेंट के अंदर लिखी है। स्मार्ट पोर्ट्स कहां-कहां मौजूद है? चाइना, कजाकिस्तान, यूरोप, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, और ये 4 मिसालें हैं। आप काइंडली गूगल करें, सर्च करें, देखें, आपको इतना लिटरेचर मिलेगा आपको कि हमने ये पता नहीं था कि ये कुछ हो चुका है। फेयरनेस, हमने यहाँ पे बोला था ये डिसीजन फेयर नहीं है, ये समझ नहीं सका, दुनिया कहती है हमने लाखों फैसले करवा लिए इससे, हम अभी तक बैठे हैं, फेयरनेस नहीं। तो इसके इशू डिस्कस करें, तो देखिए इसका जवाब किधर मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड शेयर करें, सारा काम बंदों से, लीडरों पे, स्टैंडों पे, स्टाफ बैठा है, एसओ बैठा है, सुपरिटेंडेंट बैठा है, मुसीबत सुबह से लेकर शाम तक, ये रिपोर्ट नहीं आई तो ये नहीं आई, ये नहीं आई तो वो नहीं आई। अरे यही तो भाई आपको ऐसे शानदार रिपोर्टिंग करे, कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाएगी चीजें आगे, इंशाल्लाह इधर सारा ये आ जाएगा। रिस्पांसिबल यूज ऑफ एआई सुप्रीम कोर्ट कहती है आपको करनी है, वो क्या हो सकती है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एआई का सिस्टम और एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि एआई ने फैसला मेरा कहां से किया है, दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं एआई का सॉफ्टवेयर हूं और मैं वो कोर सिस्टम जिसने लगाया, मैं कहूंगा सर इसके अंदर ऑल पाकिस्तानी केस का देखिए, देखिए आपने देखी है केस में पाकिस्तान की पीएडी 14 अगस्त 47 से लेके 14 अप्रैल 2025 तक मौजूद है, तो आप एक्सप्लेन होगी बात सारी। अब आपको डाउट होना चाहिए उसके ऊपर कि कैसा सिर्फ पाकिस्तानी लॉ पढ़ के दिया,
दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेबिलिटी। हेलुसिनेशन, यासर ने बोला था, उसने लिखा कि पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट 35। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट 34 से सुना था हमने, तो तारिक बशीर दिया था, बड़ा मशहूर बेर था कि 35 सवाल ने कहां से लगा दिया। यस, एआई डज दिस थिंग। ये आपने बहुत शुरू किए से ढूंढ लेना है बाद में, बड़ा ध्यान रखना है, उसका रिलाई 100% नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अगेन आपने इस पे थोड़ा सा गौर करना है। तो ये कहता है एआई नॉट ओवरशैडो फेयर ट्रायल। बायस को आपने ढूंढना है। बायस कहां से आता है? एक बड़ी मशहूर टर्म में आजकल चल रही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये क्या चीज है? जो फीड करेंगे वही बाहर आएगा। आप कहते हैं कि औरतें हैं तो अकल ही नहीं है, आधी अकल है इनकी, क्योंकि आपकी अकल आधी है कि पूरी है? बताए तो सही ना, पूरी है तो दो भी बैठी। यही तो ये कहते हैं सारे कि आधी तक पूरी की दो ऐसे हो गए। अब करना क्या आपने, मुझे बताओ। आपने इस तरह की बातें जो हमारे सारे लॉ में ही चलता है, शी नहीं है, हम कहते हैं ही इंप्रूव, इनसे भी पूछो ये ही कहेंगे कि ही इंप्रूव, शी है तो जरूरी पड़ रहा है। अब मैं बताऊं क्या फर्क पड़ रहा है। सारा ही लिख के ना, अब एक को कहो कि मुझे पाकिस्तानी एक सिनारियो पर आके दो, लोग सैर करने आए थे, तो वो हो सकता है कोई मर्द या बच्चे हवा में दिखाई ना, क्योंकि आप आगे लगी हुई तस्वीर में सारी वर्ड पर आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये जो गाने एआई में वही बात है, तो असल में बायस एआई का नहीं है, बायस है इस दबाव में है। इस दबाव में जिसने वो मजमून लिखा, जिसने वो जजमेंट लिखी, जिसने वो चीज बोली, तो आपका बायस कंप्यूटर दिखाता है, उसका कोई कसूर नहीं है, हमारा बायस है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी और एक्सप्लेनेबिलिटी ये मैंने आपको बता दी है। अब क्योंकि टाइम मेरा ऑलरेडी 15 मिनट कम था, आपने करना है कि पैरा नंबर 13 और 14 बड़े ध्यान से पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वो किया है, उसकी हेडिंग लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने, अ नोट ऑफ कॉशन। इसको पढ़ लो। एडीआर पे बात की गई है, ये यूके की गाइडलाइन आप देख लें, मैंने आपको दे दी है, यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइन है, यूनेस्को की गाइडलाइन है। कंक्लूजन में आपको बोल देता हूं, ए देखिए, सुने, मुझे जवाब दे सवालों का, सुने, काइंडली सुने। एआई इज बेनिफिशियल टू जस्टिस सिस्टम, सेव्स टाइम। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? इट्स पावर, algorithm, speed and other features can be used by justice system with ethic of care. Yes or no? Yes. Ethic of care बड़ा important है, यूज करें लेकिन केयर के साथ करना है। AI system of course need to be developed keeping in view the indigenous requirements. Yes or no? Yes. आप सब कह रहे थे कि पाकिस्तानी लॉ की वजह, तो आप कर रहे पाकिस्तानी डाल दे उसमें लॉ। Importance of AI justice system cannot be underestimated. Yes or no? Yes. ये आप कहते हैं इसको रूल आउट करो, नहीं ये और एग्जांपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम अदर जुरिसडिक्शन आर रोड मैप्स, आपको मैंने बता दिया है आपको। और ये बिब्लियोग्राफी मैंने चंद लिखी है, गूगल पे इस पे एआई पे जाए लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज सवाल पूछो आप पूछ सकते हैं। किसका सर? हेलुसिनेशन का जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि वो फेक सी चीज सामने ले आता है। जैसे पीएलडी 1950 में सुप्रीम कोर्ट 35, अब 35 समय में तो 34 वाली जजमेंट चल रही है, तो उसने हेलुसिनेट कर दिया। उसने क्योंकि पाकिस्तानी केस तो अंदर डाला था, उसने ये तो सीखा है कि पाकिस्तानी साइटेशन 4 चीजों में मुश्किल होती है, पीएलडी, साल, एससी और आगे पेज। उसको जब कुछ नहीं मिला, उसने हमें कुके से चीज बना के आगे रखा, और ये गलत है। दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये प्रेजेंटेशन भी आपको दे दी जाएगी, ये ऑनलाइन ये सारी मौजूद है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।